नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कविता ऑफिशियल में। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लैपी गर्ल के बारे में। जहाँ तक आप लोगों को पता है, फ्लैपी लखनी से मिलने उनके घर गई थी। जो आप लोगों ने देखा ही होगा कि फ्लैपी और लखन दोनों की बॉन्डिंग कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा पब्लिक कह रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी बॉन्डिंग को दिखाया है, जैसे एक दूसरे को हक करना, तेल लगाना, तो वो सब चीज़ें ना लोगों को कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। ठीक है, अगर आप दोनों भाई बहन हैं तो इतना शो ऑफ करने की क्या ज़रूरत है। दोनों ने ही अपने अपने चैनल पर वीडियो डाल दी हैं और आप लोगों ने वीडियो भी देख ली होंगी। वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा उनकी बॉन्डिंग को, मतलब दिखाया गया है कि हम दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उनको देखकर ऐसा कहीं नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि दोनों ही शो ऑफ कर रहे हैं। मोस्टली फ्लैपी गर्ल मतलब शो ऑफ करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। जब भी उनके चैनल के व्यूज़ डाउन होते हैं तब वो कुछ ऐसा करती हैं ताकि पब्लिक का पूरा अटेंशन उन्हें मिल जाता है। तो ऐसा ही उन्होंने कुछ इस वक्त किया। जब उन्होंने देखा कि मेरे व्यूज़ डाउन होने लगे हैं तो उन्होंने एक मास्टर कार्ड खेला। वो लखनी भैया से उन्होंने कांटेक्ट किया और वो उनके घर मिलने गई। और मतलब इतनी ज़्यादा मतलब इस तरह से दिखाया गया, इस तरह से दोनों की बॉन्डिंग को दिखाया गया कि ऐसा लगे कि सब कुछ ठीक है। आई होप सब कुछ ठीक हो। हम भी यही चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो, लेकिन इतना शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और दोनों ने ही अपने चैनलों पर जो है वीडियो शेयर कर दी है। वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि दोनों आपस में अपनी बॉन्डिंग को अच्छे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर दोनों को ही देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। और हाँ, एक बात और है, अगर फ्लैपी इतनी ही ज़्यादा फ्रैंक हैं तो ये बॉन्डिंग उनकी उनके रियल ब्रदर्स के साथ क्यों नहीं दिखती। पब्लिक तो भाई सब कुछ जानती है। पब्लिक ये भी नोटिस करती है कि कहाँ वो रियल हैं और कहाँ वो फेक हैं। यहाँ जो उनका बिहेवियर था बिल्कुल फेक लग रहा था। जो वो बॉन्डिंग दिखाने की कोशिश कर रही थी अपने और लखनीत भैया के बीच में, वो कहीं ना कहीं पब्लिक को अच्छी नहीं लग रही थी, उन्हें फेक लग रही थी। और यही कारण है कि उनको इतना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। पब्लिक को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है। फ्लैपी अपनी साइड से दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि मेरे और लखन भैया के बीच में सब कुछ ठीक है, हमारी दोस्ती बिल्कुल भी टूटी नहीं है। वह ब्रॉडकास्ट चैनल वालों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहती हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, तो आपको ये दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक सब जानती है। आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक सब जानती है। आप दोनों को ही ये सब दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम दोनों के रिश्ते बिल्कुल नॉर्मल हैं, हम दोनों भाई बहन हैं, हम दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है। क्योंकि जो भी लखनीत भैया को फॉलो करता है, या मतलब जो भी उन्हें जानता है पर्सनली, वो जानता है कि लखन भैया एक बार अगर किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो वह बीच रास्ते में कभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ते। अगर लखन भैया ने कभी ऐसा किया तो सीधा शक लोगों का फ्लैपी पर ही जाएगा कि ज़रूर फ्लैपी ने ही कुछ किया होगा, तभी लखन भैया ने उनका साथ छोड़ दिया। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। मैंने आपके कमेंट बॉक्स में देखा कि लोग किस तरह से कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो क्लिप डाली सर में तेल लगाने की, जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है। लोगों को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रही, क्योंकि आप लोगों की जो बॉन्डिंग उसमें दिख रही है वो बॉन्डिंग कम और ओवर एक्टिंग ज़्यादा दिख रही है। लोग कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा कौन करता है, लेकिन जब हमने वो वीडियो देखी तो हमें समझ आया कि वहाँ पर ना कुछ मजाक चल रहा था। लखनीत भैया जो है फ्लैपी से कह रहे थे कि तेरा दिमाग ख़राब है, तू कुछ ऐसा करती है, आ तेरे सर के कीड़े निकालता हूँ, मतलब कुछ इस तरह का दोनों में मजाक चल रहा था। ठीक है, तो उस मजाक को उन्होंने इस तरह से लोगों के सामने पेश किया कि लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि इस तरह से कौन भाई बहन करता है।
तो फ्लैपी जो भी करती हैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के करती हैं। उन्होंने इस मजाक को लोगों के सामने इस तरह से पेश किया कि लोग भी सोच में पड़ गए और उन्हें जो है बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। लखनीत भैया को पब्लिक बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रही है, लेकिन उनकी सफाई में वैसे ही अपने भाई अपने आप को उनकी बहन कहती हैं, लेकिन एक बार भी उनकी सफाई में सामने नहीं आई। उन्होंने कभी भी साफ नहीं किया कि ये सब एक मजाक चल रहा था। ये सब वो पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी उन्होंने इन सब चीज़ों की, क्योंकि ये सब किया धरा उन्हीं का था। ये सब उन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी कि हम उस क्लिप को इस तरह से यूज़ करेंगे कि लोग जो है सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक बात और, आपने कहा कि हम दोनों को एक साथ देखकर लोग जलने लगते हैं, तो ये सब आपकी गलतफहमी है। आप लोगों की बॉन्डिंग देखकर कोई क्यों जलेगा? ऐसा नहीं है, कोई भी आप दोनों से नहीं जल रहा है। तो जो भी मुझे फ़ील हुआ मैंने यहाँ कह दिया है, बाकी तो आप सब जानते ही हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हैं। और हाँ, आप जब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो जो रियल ब्लॉगर्स हैं उनके नाम मत लिखिएगा, क्योंकि अगर मुझे इस टाइप का कोई भी कमेंट आएगा तो मैं उस कमेंट को डिलीट कर दूंगी। फिर आप कहोगे कि आपका कमेंट शो नहीं हो रहा। तो ध्यान रखिएगा, आप जब भी कमेंट करें तो जो रियल ब्लॉगर्स हैं आप उनके नाम शो मत कीजिएगा। तो पब्लिक से जाते जाते इतना ही कहूँगी कि आप लोग ज़्यादा सीरियस मत हुआ कीजिए, आप लोग ज़्यादा दिल पे मत लिया कीजिए, क्योंकि भाई ये है सोशल मीडिया, यहाँ पर सब कुछ नकली है। यहाँ रिश्ते नाते भाई बहन दोस्ती सब कुछ नकली है। सब व्यूज़ पाने का तरीका है, सबको अपना चैनल ग्रो करना है। जब भी देखते हैं ये ब्लॉगर, जब भी देखते हैं कि हमारे व्यूज़ डाउन हो रहे हैं तो ये कुछ ऐसा करते हैं जिससे जो पब्लिक का अटेंशन है वो इनकी तरफ फोकस हो जाता है, जिससे उनका चैनल ग्रो होने लगता है, वीडियो पर व्यूज़ आने लगते हैं। तो चलिए ये तो जो है हर व्लॉगर की एक ट्रिक होती है व्यूज़ पाने की, तो इसमें तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा शो ऑफ करना, दिखाना, मतलब जो जिस टाइप की बॉन्डिंग वो दिखा रहे थे वो लोगों को कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आ रही थी। तो चलिए अब हम इस मुद्दे पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो चलिए मैं अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।